नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एयरफोर्स का पावर शो बहुत जल्द आप देखने वाले हैं, क्योंकि पावर बूस्टर राफेल विमान इंडिया में लैंड करने वाला है। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, इससे जुड़ी हुई इंडियन फाइटर पायलट्स कभी भी फ्रांस एयरबेस से उड़ान भर सकते हैं। और राफेल के साथ ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। भारत 5 राफेल विमान आ रहे हैं। इसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 फाइटर पायलट्स जो राफेल को लेकर आ रहे हैं वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके चेहरे पर गौरव, जोश हाई नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं, इस बात की पुष्टि करती हैं कि बहुत जल्द राफेल विमान की ताकत पूरे देश को, जिसकी सालों से इंतजार था, वो अब बस वो पल आने वाला है। फ्रांस एयरबेस पर सब कुछ रेडी है। 5 राफेल के साथ पायलट्स कभी भी उड़ान भर सकते हैं। फ्रांस से उड़ने के बाद अबू धाबी में राफेल का 24 घंटे का एक स्टॉप ओवर है। ये एक ब्रेक के तौर पर है। और 29 जुलाई की सुबह अंबाला एयरबेस पर राफेल की लैंडिंग होगी। तो जिस राफेल की तारीफों के पुलंदे हम लगातार बांध रहे हैं कि इसके आने से भारतीय वायुसेना की ताकत कितनी बढ़ने वाली है, कि हमारा वायुसेना बेड़ा, जिसमें अभी तक मिराज हम देखते थे, सुखोई देखते थे, मिग विमान देखते थे, या हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें, चेतक की बात करें, या अपाचे की बात करें, लेकिन अब राफेल के भारतीय वायुसेना के साथ जुड़ने के साथ साथ भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। ये उस वक्त की तस्वीर है जब एयरबेस पर भारतीय पायलट्स के साथ ये राफेल विमान जो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त ये उड़ान भर सकते हैं और फिर सीधा अबू धाबी पहुंचेंगे। अबू धाबी में एक स्टॉप ओवर है, 24 घंटे का एक ब्रेक लिया जाएगा। और फ्रांस का मेरिन्याक, ये जो अड्डा आप देख रहे हैं, ये मेरिन्याक पोस्ट है जहां से ये राफेल विमान उड़ान भरने वाले हैं। और यहां से फिर सीधा अबू धाबी, एक 24 घंटे का स्टॉप ओवर, और फिर भारत में होगी राफेल की लैंडिंग। और पहली फ्लीट, जिसमें 5 विमान शामिल हैं, ये लैंड करेंगे अंबाला एयरबेस पर। ये राफेल विमान कितना ताकतवर है, इसके बारे में हम आगे भी आपको डिटेल्स देंगे। लेकिन राफेल के पायलट कैसे एरोस पहनेंगे, क्या निशान होगा, वो भी आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर हम गुजारिश करेंगे, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके के एरोस राफेल विमान को फ्लाई करने वाले हमारे, ये देखिए राफेल के पायलट यही पैच पहनेंगे, गोल्डन एरोस। आप देख रहे हैं कि राफेल का इसमें निशान भी है और उसके साथ ही क्या लिखा हुआ है, उद्यम अजस्त्रम, उद्यम अजस्त्रम, गोल्डन एरो। ये देखिए, ये खूबसूरत पैच जो इन फाइटर पायलट्स के कपड़ों पर लगा होगा। और आप देख सकते हैं कि जितने फाइटर पायलट्स हैं उनके कपड़ों पर यह पैच दिख रहा है हमें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, ये 3 कैमरों के नजर से सबसे पहले आप बीच में देखिए वो राफेल विमान, जिसका इंतजार इस वक्त पूरा भारत और भारत की जनता, ये पूरा मुल्क कर रहा है, अपने डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। ये एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। और बड़ी बात यह है कि ये फुली लोडेड राफेल विमान है। आप पहली तस्वीर आप देखिए, गौरव जो चेहरों पर दिखाई दे रहा है, ये वो फाइटर पायलट्स हैं जो इस विमान को मेरिन्याक एयरबेस से उड़ाकर सीधा अबू धाबी तक पहुंचेंगे। एक 24 घंटे का स्टॉप ओवर लेंगे और उसके बाद फिर ये पहुंचेंगे भारत के अंबाला एयरबेस पर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। अंबाला एयरबेस पर इसकी लैंडिंग होगी और इंतजार इस बात की भी है कि कब इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा होता है और फिर इसे LAC पर तैनाती दी जाएगी। क्योंकि भारत को जिस तरीके से चीन बार बार चुनौतियां दे रहा है बॉर्डर पर, या पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार परेशानियां खड़ी कर रहा है भारत के लिए, उसके लिए ये तस्वीरें देखना अब बहुत जरूरी है। भारत की ताकत वैसे ही कई गुना ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले, चीन के मुकाबले। हम और कहां स्टैंड आउट करेंगे जब वायुसेना की ताकत में इस राफेल का इजाफा हो जाएगा, ये और जुड़ जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। मनीष, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी के दर्शक देख रहे हैं और इसको देखने के बाद जोश केवल उन फौजियों का ही हाई नहीं है जो इस वक्त इस
प्लेन को उड़ाने वाले हैं उन पायलट्स का ही हाई नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों को देखने के बाद हमारा भी जोश हाई होता है। मीनाक्षी, ये तस्वीरें मैरिग्नाक एयरबेस की है और यहां पर जो फ्रांस में एम्बेसडर हैं भारत के, वो खुद यहां पर मौजूद थे। उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो भारतीय पायलट्स हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड हैं और इसी हौसले के साथ अब वो यहां से यूएई एयरबेस जहां पे अल दाफरा पे ये एक दिन का स्टॉप ओवर लेंगे और फिर उसके बाद भारत पहुंचेंगे। इस समय कुल मिला के 12 पायलट्स वहां पर हैं और 17 स्क्वाड्रन जिसे गोल्डन एरोज कहा जाता है। इस पैच के बारे में फिर आप तस्वीरों को और ब्रीफ करिएगा, इस पैच के बारे में बताइए। मीनाक्षी, ये जो पैच आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल 17 स्क्वाड्रन का पैच है, क्योंकि जब इस पैच को तैयार किया जा रहा था अक्टूबर में 2016 में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो कि MiG-21 की थी, विंग कमांडर BS धनोआ जो कि एयर चीफ होकर रिटायर हुए, दरअसल उनकी स्क्वाड्रन थी। कारगिल युद्ध में इसने बहुत ही मनीष, मैं आपको माफ कीजिए, बीच में रोक रही हूँ। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने राफेल पर क्या कहा, ये दर्शकों को सुनाते हैं। For the takeoff of 5 Rafale jets that are flying to India today. Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. So our pilots I've just spoken to them, they are very excited. They are very proud to be flying these machines to India today. It's going to be a long flight and it is a remarkable symbol of their professionalism, their endurance and the skills that they have acquired during the training, that they'll be able to do this with mid-air refueling and just a single stop en route to India, which is actually quite a long distance. We have bid them safe landing in India, a smooth flight on the way, and a great service to the cause of India's defense and security. They play a very important role in that. So we look forward to seeing their induction in India in the next couple of days. तो आपने फ्रांस में भारत के राजदूत को सुना और आपने उन तस्वीरों को भी देखा जहां पर ये फाइटर पायलट्स खड़े हुए हैं। ठीक उनके पीछे वो 5 राफेल विमान खड़े हैं जिनका बस अब भारत में पहुंचने का इंतजार है। और ये पहली उड़ान आपको दिखा रहे हैं, इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये राफेल विमान की पहली उड़ान और भारत के लिए उनकी यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। जी हां, भारत आ रहे हैं ये राफेल फाइटर विमान। 48 घंटे में राफेल का भारत में आगमन हो जाएगा। केवल 48 घंटे, एक ये लंबी जर्नी है। 24 घंटे का स्टॉप ओवर होगा एक अबू धाबी में, लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्रांस के मैरिग्नाक एयरबेस से। ये 5 राफेल विमान एक एक कर उड़ान भर रहे हैं। पहली उड़ान आपने देखी पहले विमान की, अब ये दूसरे विमान की आप उड़ान देखिए। ये उड़ान भारत की महत्वाकांक्षाओं की है, ये उड़ान भारत की ताकत की है, ये वायुसेना बेड़े में शामिल होने वाले राफेल की उड़ान है। ये तस्वीरें एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। अब ये देखिए, ये तीसरा राफेल विमान उड़ान भर रहा है। रनवे पर तेजी से दौड़ता हुआ ये राफेल विमान आप देख रहे हैं और लगातार हम इसकी खासियतों के बारे में आपको बता रहे हैं। 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला राफेल विमान आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाते हैं एक एक करके किस तरीके से राफेल विमान ने उड़ान भरी है। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। मनीष, ये उड़ान भारत की महत्वाकांक्षाओं की, भारत की ताकत की, राफेल विमान के आगमन के शुभारंभ की उड़ान है। ये भारतीय वायुसेना की जो 30 स्क्वाड्रन है उसमें इजाफा होने जा रहा है। एयर डोमिनेंस, एयर कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट के तौर पर रफाल ये लड़ाकू विमान जो 5 की संख्या में अब भारत आ रहे हैं, इनका टेक ऑफ मैरिग्नाक एयरबेस से हो चुका है। फ्रांस का मैरिग्नाक एयरबेस जो कि एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है और इस दौरान जो पायलट्स हैं वहां पर खुद कमांडिंग ऑफिसर 17 स्क्वाड्रन जिसे गोल्डन एरो कहा जाता है, ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह वहां पर मौजूद थे, विंग कमांडर त्रिपाठी,
विंग कमांडर, उनके साथ कुल मिला के 12 पायलट्स हैं जो कि पूरी तरीके से ट्रेंड हुए हैं। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि कुल मिला के 120 इस समय एयरमैन, साथ में लॉजिस्टिक और जो टेक्निकल स्टाफ और सपोर्ट सिस्टम के तौर पर अभी तक फ्रांस में इनको ट्रेनिंग दी गई। इनको बोर्डो में ले जाकर पूरी तरीके से ट्रेन किया गया, दिखाया गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और फिर उसके बाद मेरिग्नाक एयरबेस पर जो रफाल की फायर कैपेबिलिटी है, जिसमें वेपन इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साथ में रडार सिस्टम और एवियोनिक्स है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। और ये जो इस समय टेक ऑफ है, आप मीनाक्षी गेम चेंजर के तौर पर भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसको देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2 फ्रंट वॉर का जिक्र लगातार करते आए हैं, ऐसे में भारतीय वायुसेना की एयर कैपेबिलिटी और जो स्क्वाड्रन, जब बार बार हम एयर कैपेबिलिटी की बात करते हैं ना मनीष, तो दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में भी इस बात को समझाइएगा कि जब ये राफेल विमान मेरिग्नाक एयरबेस फ्रांस के एयरबेस से उड़ान भर रहा है, तो क्या ये एक फुली लोडेड विमान है जिसका इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है? मीनाक्षी, इसमें 2 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि ये जब 48 घंटे के बाद भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरबेस जिसे गोल्डन एरोस की स्क्वाड्रन का ये हिस्सा बनेगा, उस दौरान इसको पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा और करीबन 10 से 15 दिन का वो समय होगा जब एयर कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो वेपन सिस्टम और एवियोनिक्स का जिक्र बार बार आ जाता है। इसीलिए जो इंडियन एयरफोर्स की जो सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि वेपन सिस्टम, साथ में एवियोनिक्स और रडार सिस्टम और पूरा इक्विपमेंट इस समय अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुका है और अंबाला एयरबेस पर ही इसको फिर से इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी अगले 48 घंटे के बाद करीबन 10 दिन ऐसे होंगे जो कि इस पूरे रफाल के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक चेंज के तौर पे होगा। हालांकि फुली डिप्लॉयड करने में अभी 5 आ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए 2021 के एंड तक 12-12 की संख्या में करते हुए करीबन 36 2022 तक आएंगे। लेकिन ये जो 5 हैं पूरी तरीके से इंटीग्रेट होंगे। इसमें वेपन सिस्टम के तौर पर मेटियोर जिसकी रेंज 120 किलोमीटर, स्कैल्प जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है और उसके बाद मीका जिसकी रेंज मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज करीबन 80 किलोमीटर है। और हाल ही के दिनों में एक और भारतीय वायुसेना ने इमरजेंसी परचेज और प्रोक्योरमेंट के तहत में बिल्कुल, और बहुत बड़ी जानकारी एक मनीष ये भी है क्योंकि 10 फाइटर प्लेन भारत ये पहली खेप है जो पहुंचनी है, जिनमें से 5 ट्रेनिंग ले चुके हैं और ये फ्रांस के मेरिग्नाक एयरबेस से उड़ान भर चुके हैं, लेकिन 5 अभी भी तैयार वहां हो रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग जारी है और वो दिन भी दूर नहीं। क्योंकि हमने इससे पहले भी मनीष डिफेंस एक्सपर्ट से जब बात की तो उन्होंने कहा देयर हैज टू बी 10 एयरक्राफ्ट, तो 5 आ रहे हैं, 5 का इंतजार है। लेकिन आज जो 5 हमारी नजर के सामने हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम राफेल की ताकत की बात कर रहे हैं। मनीष, मीनाक्षी देखिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2016 में जब ये इंक्ड हुई थी तब से लेकर अभी तक लगातार इस पर डेवलपमेंट और इंडियन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के हिसाब से इसे डेवलप किया गया। इसकी एयर कैपेबिलिटी आपने देखी। अब टेल नंबर जो RB001 है, यानी जो इस समय एयर चीफ हैं राकेश भदौरिया, उनके नाम पर RB001 इसका रखा गया। RB001 जो इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि RB002 और RB003 यहाँ पर इस समय 5 की जो आ रहा है पहला खेप, उसमें 5 में ये तीनों टेल भी हैं और कुल मिलाकर जिसका 10 का आप जिक्र कर रही हैं मीनाक्षी, 9 का टेक्निकल एक्सेप्टेंस हो चुका है। यानी पूरी तरीके से वो कंफर्म्ड भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं और जो 10वां है उसकी टेक्निकल एक्सेप्टेंस अभी बाकी है। इसका मतलब यह है कि हाल ही के दिनों में, यानी एक और मतलब इसी महीने के अंदर या आने वाले महीनों के अंदर वो टेक्निकल एक्सेप्टेंस के साथ ये 10 की संख्या में रफाल पूरी तरीके से इंटीग्रेट होकर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के तैयार हो। बिल्कुल, इंतजार इसी बात का है कि राफेल कब भारत की सरजमीन को छुएगा, भारत की वायुसेना बेड़े की ताकत का इजाफा होगा। और ये तकरीबन 7000 से ज्यादा किलोमीटर लंबा सफर है और हमने सुना भी जो भारत के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं फ्रांस में, उन्होंने कहा, अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है लेकिन ये बहुत ही गौरवशाली है। ये एक थका देने वाला सफर हो सकता है लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है और ये ट्रेनिंग कितनी जरूरी है उन्होंने ये भी बताया कि ये राफेल विमान जो 48 घंटे का सफर पूरा करने वाला है उसके लिए बाकायदा कई दिनों की ट्रेनिंग फ्रांस में रहकर हुई है। इसके लिए वायुसेना के पायलट्स को तैयार किया गया है। मनीष, हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना में हमने मिराज की उड़ान देखी, हमने मिग की उड़ान देखी है, हमने हेलीकॉप्टर्स की उड़ान देखी है, लेकिन राफेल अपने आप में सबसे अलग है,
सबसे ज्यादा ताकतवर है। और हम जिस हाई ऑल्टीट्यूड की बात बार बार करते हैं, जो हम लद्दाख की पहाड़ियों की बात करते हैं, वहां पर ये कितना इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि वहां पर ऊंची चोटियां हैं, गहरी खाइयां हैं, वहां पर पानी भी है, हर तरीके की जो विकट परिस्थितियां हो सकती है। और खास तौर पर मनीष, हम बात करेंगे कि टेम्परेचर की, माइनस में टेम्परेचर जाता है वहां पर, जीरो से कई ज्यादा नीचे, 30, 33 और कई बार 44 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी इसका इंजन इतना पावरफुल है कि ये जीरो टेम्परेचर में भी, कोल्ड टेम्परेचर में भी उड़ान भरने में सक्षम है। बिल्कुल, आपको मैं साधारण शब्दों में भी समझाऊं और भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सबसे पहले ये बता दें कि जब इसको चुना गया तो इसमें इन सब चीजों का जिक्र किया गया था, खासतौर पे हाई ऑल्टीट्यूड और साथ में टू फ्रंट वॉर का जिक्र, जिसका हम लगातार करते आए हैं। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3488 किलोमीटर की है और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है। हाई ऑल्टीट्यूड का एरिया यहाँ पर, इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें हैं उनको पार पाते हुए रफाल लड़ाकू विमान को पूरी तरीके से फाइटर कैपेबिलिटी के साथ तैयार किया गया है। और यही वजह है कि अगर माइनस में भी टेम्परेचर है तो उसके दौरान इसके इंजन जो इग्निशन है वो बिल्कुल आसानी से हो सकता है। साथ में जो एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगाया गया है वो ऐसा है कि आप इसका जो कॉकपिट है वो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, यानी बाहर की जानकारी बिल्कुल पायलट के सामने होगी और एक बटन पे वो मेटेओर, स्कार्ल, मीका और साथ में हैमर जैसी मिसाइल्स को दाग सकेगा। यहाँ तक कि इसी कैपेबिलिटी के हिसाब से 1.8 मैक की जो स्पीड है, करीबन आप नॉर्मल भाषा में समझे तो 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला ये रफाल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मारक क्षमता के साथ जो है एयर डोमिनेंस कर सकता है और इसीलिए इसे ओमनी रोल कहा जाता है। ओमनी रोल का मतलब है मीनाक्षी कि एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करते हुए मल्टीपल ऑपरेशंस को अंजाम देना। और यही वजह है कि इसको अंबाला जो स्ट्रेटेजिक बेस है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से, यानी भारत पाकिस्तान की सरहद के हिसाब से भी, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारत चीन के सरहद के हिसाब से भी ओमनी रोल जब आप ये आप शब्द कहते हैं, जब आप ओमनी रोल शब्द कहते हैं तो उसी से ये समझा जा सकता है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि ईश्वर हर जगह है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो इसकी राफेल की प्रेजेंस भी आकाश में हर जगह होगी, हर तरह से होगी। ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं राफेल विमान की, फ्रांस के मेरिग्नाक एयरबेस की ये तस्वीर, जहाँ पे चौथा विमान आप देख रहे हैं कि उड़ान भरने के लिए तैयार है, धीरे धीरे रनवे पर ये आगे बढ़ता हुआ और उसके बाद पलक झपकते ही ये आकाश में कहाँ गायब हो जाएगा, आपकी नजरें केवल ढूंढती रह जाएगी, क्योंकि हम बार बार इसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, इसकी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये राफेल विमान उड़ान भरता है और 15,240 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भरता है, जहां पर अगर हम इसके रेट ऑफ क्लाइंब की बात करें तो इसका रेट ऑफ क्लाइंब 18,288 मीटर प्रति मिनट है। यानी एक मिनट में आप सोचिए, पलक झपकते ही ये विमान कहां पर होगा, आंखों से ओझल हो जाएगा, इसका निशान तक ढूंढना मुश्किल होगा। मारक क्षमता की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मनीष, ये दो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, एक विमान उड़ान भरता हुआ तो दूसरा मध्यम गति से आगे बढ़ रहा है। और जब हम ये कहते हैं कि ये पलक झपकते ही आकाश में कहाँ गायब होगा, और एयर टू एयर मिसाइल करने में और मार करने में, और खासतौर पर मूविंग ऑब्जेक्ट को भी अपना टारगेट बनाने में ये कितना कामयाब है, जरा इसकी मारक क्षमता के बारे में भी आप बताएं। देखिए, एयर कैपेसिटी और एयर जब ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की हम बात करते हैं मीनाक्षी, तो आप ये समझ लीजिए कि एयर वॉरियर्स के लिए ये गेम चेंजर के तौर पर है और खासतौर पे एयर डोमिनेंस के लिए। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जमीन पर होती है, ठीक उसी तरीके से कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए या फिर डोमिनेंस दिखाते हुए अपने दुश्मनों को पूरी तरीके से पीछे खदेड़ने के लिए सक्षम है। और यही वजह है कि रफाल को लगातार गेम चेंजर के तौर पर कहा जाता है। मुझे ध्यान है, मैं थोड़े दिनों पहले एयर चीफ मार्शल BS धनोआ से बात कर रहा था इस बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर बालाकोट के टाइम पर, जैसा कि फॉर्मर वाइस चीफ जो अनिल खोसला हैं, एयर मार्शल अनिल खोसला, या फिर एयर मार्शल नाम्बियार जो कि वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर बालाकोट के टाइम पर यह होता तो इसकी मारक क्षमता के हिसाब से मेटेओर मिसाइल्स 120 किलोमीटर की रेंज है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जाए बिना भी दूर से दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की जो सीमेंटेड बाउंड्रीज या फिर जो उनका एरिया है पूरा तरीके से तबाह करने की काबिलियत रखता है। बंकर्स को तबाह कर सकता है। मिसाइल है, दरअसल स्कैल मिसाइल जो है
वो गेम चेंजर के तौर पर है, जिसकी रेंज करीबन 600 किलोमीटर है। अब इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मीका मिसाइल सिस्टम, जो कि मीडियम रेंज है, करीबन 80 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, और इसीलिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत अब भारतीय वायुसेना ने हैमर जो मिसाइल है, जिसकी रेंज करीबन 60 to 70 किलोमीटर हाई ऑल्टीट्यूड में भी है, उसको लिया है। तो आप भी समझ लीजिए इसकी सीधा मैसेजिंग इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीन के होतान, कासगर, जो बाकी जो मल्टीपल बेसिस है वहां पर है, और इसकी हलचल की वजह से ही स्कार्दू एयरबेस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो दिखाई दिए। तो ये टू फ्रंट वॉर कैपेबिलिटी के साथ इस समय पूरी सक्षमता के साथ आ रहा है। ये 7000 किलोमीटर का जो सफर है मेरिग्नाक एयरबेस से लेकर यूएई तक का और भारत तक का, आप समझ लीजिए एक गेम चेंजर होने से। मनीष, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, एक और तस्वीर हम दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए एक और ये तस्वीर, तेजी से उड़ान भरता हुआ राफेल विमान। क्या गर्जना है, गर्जना बिल्कुल ऐसे जैसे हजार सिंह एक साथ दहाड़ रहे हो। ये दहाड़ राफेल विमान की ये गर्जना भारत के आकाश में बहुत जल्द सुनाई देने वाली है। अंबाला एयरबेस पर जब ये पूरी फ्लीट 5 विमानों की लैंड करेगी, वो तस्वीर भी देखने वाली होगी। उस लैंडिंग की तस्वीरों का भी पूरा देश बेसब्री से इंतजार करेगा। लेकिन इस गर्जना को एक बार आप फिर से सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका सिर फख्र से ऊंचा होगा। गर्जना आप सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान और चीन में बैठे हुए भारत के जो दुश्मन है वो भी बहुत अच्छे से सुन ले, क्योंकि ये गर्जना बताने में अपने आप में काफी है कि भारत की वायुसेना की ताकत में अब इजाफा हो रहा है। भारतीय वायुसेना का बेड़ा और ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, और इन आकाश में भारत शक्तिमान कहलाएगा जब राफेल विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए। मनीष, मैंने ये कहा कि जब ये गर्जना हुई तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये गर्जना हुई, ऐसा लगा हजार सिंह एक साथ दहाड़ रहे हो और वो भी आकाश में ये गूंज हो। तो दुश्मनों के हौसले कितने ध्वस्त होते हैं। मीनाक्षी, आपने गर्जना की बात की तो ये गर्जना 1.8 मैक की है, यानी 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गर्जना है, और ये सीधा मैसेजिंग है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान के पास जो F-16 है फाइटर एयरक्राफ्ट, वो उनका हाईली अपग्रेडेड फाइटर एयरक्राफ्ट उसे कहते हैं, और वही J-20 और J-35 के तौर पे चीन के पास है। लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर, जब ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का हम जिक्र करते हैं तो उसमें वेपन सिस्टम्स, रडार, एवियोनिक्स और पूरा सिस्टम और पूरा जो प्लेटफॉर्म है, यानी जो एयरक्राफ्ट है, उसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो ऐसे में ना तो F-16 कहीं टिकता है, और एक्सपर्ट के मुताबिक J-20 और J-35 के पास भी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की वो महारत हासिल नहीं है। ये पूरी तरह से J-20 और J-35 कहीं वॉर फ्रंट पे नहीं गया, कहीं पर उसने चाइनीज जो J-20 और J-35 है उन्होंने कहीं ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन रफाल की अगर बात करें तो फ्रांस में ऐसा आपको ध्यान होगा, जब फ्लोरेंस पैरल जो फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर है वो आई थी, तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि अफगानिस्तान और दूसरी जो वॉर फ्रंट एरियाज हैं वहां पे रफाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा दिखाया। और बिल्कुल अफगानिस्तान के टेरेन की अगर हम बात करें मनीष, तो अफगानिस्तान का टेरेन तो लद्दाख जैसा है, लेकिन लद्दाख का जो पूरा भूगोल है वो अफगानिस्तान के भूगोल से कई ज्यादा मुश्किल है। जहां अफगानिस्तान में पहाड़ियों की ऊंचाई जितनी है उससे आप कई ज्यादा ऊंचाई, यानी 16,000 तक की ऊंचाई जो है वो लद्दाख की टेरेन की। अच्छा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ये एक छोटा सा ब्रेक है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं। मनीष, लौटती हूँ आपके पास, विस्तार से चर्चा होगी। भारत आ रहा है राफेल।